तो आज हम कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। पहली बात कि भाई हीट और वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है, और हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले हीट और वर्क। तो मैकेनिक्स क्लास से आप याद करोगे कि वर्क क्या होता है। वर्क इज़ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एक तरीका है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहाँ ब्लॉक है, इसको मैं लिफ्ट करता हूँ, उठाता हूँ। जब इसको लिफ्ट करता हूँ तो मैं इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, राइट। और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाती है, mgh। जहाँ तक हीट का सवाल है, तो हीट अपने को काफ़ी देर तक समझ में नहीं आ रही थी कि हीट होती क्या है। यानी कि हम लोग हीट को काफ़ी देर तक यूज़ करते थे वर्क करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन 100-150 साल से यूज़ कर रहे थे हमको, लेकिन अपने को पता नहीं था कि हीट होती क्या है। हमको लगता था कि हीट यार कुछ फ्लूइड टाइप है, कैलोरिक फ्लूइड उसको बोलते थे हम लोग, राइट। लेकिन बाई मिड 19th सेंचुरी हमको फाइनली पता लग गया भाई कि हीट इज़ वर्क, वर्क इज़ हीट, राइट। और ये शायद 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी फाइंड थी, सबसे बड़ी खोज थी कि वर्क हीट है, हीट वर्क है। हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों सेम फिनोमिनाज हैं। और हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम उस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो हीट और वर्क समरी में क्या है, दे आर नॉट थिंग्स कांट स्टोर और पोर्ट देम। ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप वाटर को एक बीकर में स्टोर कर सकते हो, वैसे आप यानी कि हीट और वर्क को किसी में स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो आप बोल सकते हो यार इसमें कुछ एनर्जी होगी, लेकिन आप उसको नहीं, ऑब्जेक्ट को देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें हीट है कि वर्क है, राइट। दे आर नॉट एनर्जी, ये एनर्जी नहीं। और काफ़ी लोगों को हैरानगी होगी कि भाई वर्क और हीट एनर्जी नहीं है, तो क्या है ये। दे आर वेज एनर्जी कैन बी गेन्ड और लॉस। ये तरीके हैं जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी डाल सकते हो या रिमूव कर सकते हो। एनर्जी इन ट्रांजिट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सिर्फ तरीके हैं, राइट। और वंस एनर्जी हैज़ बीन गेन्ड और लॉस्ट यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगर आप एक ऑब्जेक्ट में हीट से या वर्क से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो, ऑब्जेक्ट को पूछो कि भाई कितनी आपको आप में वर्क के थ्रू एनर्जी आई, कितनी हीट के थ्रू एनर्जी है, तो वो बता नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, राइट। जब मैं उठाऊंगा तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करूंगा, वो एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में शेप हो स्टोर हो जाएगी। अब मैं उसको हीट करता हूँ, अगेन मैं उसमें एनर्जी दे रहा हूँ वाया हीट, राइट। अब ऑब्जेक्ट को पूछो भाई बताओ मेरे को तेरे में वर्क के थ्रू कितनी हीट आई, वर्क के थ्रू कितनी एनर्जी आई, और हीट के थ्रू कितनी एनर्जी आई, ऑब्जेक्ट नहीं बता पाएगा। ऑब्जेक्ट में सब सिर्फ एनर्जी ही है अभी, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं पुश करता हूँ, राइट। पुश करने से पहले उस ऑब्जेक्ट में कुछ वर्क नहीं था, और जब मैंने पुश करना ख़त्म कर दिया तब भी उसमें कोई वर्क नहीं है। जब मैं पुश कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वर्क के ज़रिए। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट को मैं जब हीट करता हूँ तो हीट करने से पहले और हीट करने के बाद ऑब्जेक्ट में कुछ हीट नहीं है। जब मैं हीट कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वाया हीट, राइट। सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट और वर्क सिमिलर फिनोमिनाज हैं, वो तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को किसी सिस्टम में ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, राइट। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अभी देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई डिफरेंस है कि नहीं। अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वर्क और हीट के केस में वो अलग है, राइट। वर्क ऑर्डर्ड मोशन है, हीट डिसऑर्डर्ड मोशन है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो जब आप वर्क करते हो तो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जब आप सभी पार्टिकल्स को फोर्स करते हो एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आयरन ब्लॉक है यहाँ पे, इसका वेट अराउंड 1 किलोग्राम है। तो इसको जब मैं उठाता हूँ, इसको लिफ्ट करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स कर रहा हूँ सभी पार्टिकल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सभी की डायरेक्शन एक है, तो ये ऑर्डर्ड मोशन है, राइट। और अगर मैंने इसको 1 मीटर से मूव किया तो मैंने कम से कम इसमें कुछ 10 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र किया होगा, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की शेप में फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब अगर मैं इसी ब्लॉक को एक हॉट स्टोव पे रखूँ, राइट, और इसका टेम्परेचर कुछ 0.03 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करूँ, तब भी मैंने 10 जूल्स ऑफ एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर दी होगी, लेकिन अभी ये ब्लॉक मूव नहीं करता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। अगर आप देखो तो ये हॉट स्टोव जो है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी रैंडमली मूव किए जा रहे हैं, क्योंकि हॉट है, ये काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा उनका, लेकिन रैंडम मोशन होगा। कुछ रैंडम मोशन इन पार्टिकल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस अभी ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये रैंडम मोशन के कारण होगी, कोई ऑर्डर्ड मोशन नहीं होगा, राइट। तो दोनों केसेस में आपने 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया, लेकिन जिस तरीके से आपने किया इसमें और इसमें वो डिफरेंट है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट और वर्क सिमिलर फिनोमिना है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है,
राइट। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो डिफरेंट है। अभी हम देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। काफ़ी देर तक अपने को हीट और टेम्परेचर के बीच में भी जो डिफरेंस है वो पता नहीं था। हमको लगता था स्टार्टिंग में कि शायद हीट और टेम्परेचर सेम चीज़ें हैं। बाद में हमको लगा कि शायद जो टेम्परेचर है वो हीट का मेजर है, मतलब कि ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा। बट वैसा नहीं है, हीट और टेम्परेचर डिफरेंट फिनोमिनाज है। तो हमने अभी देखा कि जो हीट होती है वो एक ज़रिया है जिससे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, राइट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, राइट। तो हम जब काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे तो एक वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना याद रख लो कि इसका मतलब यही होता है कि ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की कितनी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखेंगे छोटा सा एक। तो आपके पास दो बीकर्स हैं ए और बी, दोनों में वाटर है लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पे। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट। तो इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, तो क्या मतलब होगा इसका मतलब ये होगा ऑन एन एवरेज जो एक कोई मॉलिक्यूल इस बीकर में है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी एक मॉलिक्यूल जो बीकर बी में है उससे ज़्यादा होगी, राइट। अभी यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है लेकिन इसमें मास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चाहे किसी एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी इससे कम है, लेकिन सिंस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं टोटल एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। इसीलिए जो ओशंस होते हैं आपके वो वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट। तो अभी हीट कैसे यहाँ पे पिक्चर में आएगा, तो इसकी एनर्जी हमने बोला इससे कम है, राइट। तो अगर इसकी आपको एनर्जी इंक्रीज करनी है तो आप इसको हीट कर सकते हैं और इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसका एनर्जी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।